अभी मैं बताता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होगी ना, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन फ्लिपकार्ट, इस टाइप की वेबसाइट कैसे बनाएं। ठीक है, पहले तो आप ये समझो, जब स्टार्टिंग में वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग टाइप वेबसाइट के लिए था कि भाई उस पर आप नॉर्मल ब्लॉग वगैरह डाल सको, कंटेंट वगैरह डाल सको, उसमें फीचर्स ऐसे ज़्यादा खास कुछ फीचर्स नहीं डाल सकते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया लोगों को लगा यार वर्डप्रेस पे मुझे ई कॉमर्स भी बनाना है, वर्डप्रेस पे मुझे फॉर एग्जांपल अनअकैडमी बायजूस जैसी वेबसाइट भी बनानी है, वर्डप्रेस पे मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम भी बनाना है, हर तरह की वेबसाइट मुझे वर्डप्रेस पे बनानी है। तो वो लोग क्या करते गए, प्लगइन्स को डेवलप करते गए। ठीक है, ई कॉमर्स का फीचर अगर आपको वर्डप्रेस पे चाहिए तो उसका एक प्लगइन होगा, अगर आपको बायजूस जैसी वेबसाइट वर्डप्रेस पे चाहिए तो उसका भी एक क्या होगा, प्लगइन होगा। प्लगइन काम क्या करते हैं, फीचर्स को ऐड करने का। प्लगइन का काम क्या है, फीचर्स को ऐड करना। ठीक है, अब देखते हैं एक बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं बेसिक ई कॉमर्स में। ठीक है, चलो, बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ये सारे फीचर्स होते हैं, बता। आपने देखा अमेजोन में क्या देखते होंगे, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, चेकआउट का ऑप्शन होता है, ऑनलाइन परचेज वहां पे जाके बंदा पेमेंट वगैरह कर दे वो वाले ऑप्शंस होते हैं, शिपिंग वगैरह के, शिपिंग माने के डिलीवरी, डिलीवरी को ट्रैक करना, ये सारे फीचर्स होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना, ठीक है, ये भी ऑप्शंस होते हैं। आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो तो कोई ना कोई बंदा प्रोडक्ट को लिस्ट करता होगा ना, अपलोड करता होगा इमेजेस कंटेंट, ये वाले ऑप्शंस होंगे। और भी बड़े सारे ऑप्शंस इसके रिलेटेड, ऐड टू कार्ट फीचर्स, चेकआउट, शिपिंग, ईमेल आई, जैसे आप परचेज करो तो आपको एक ईमेल रिसीव हो, ये सारे फीचर्स एक बेसिक ई कॉमर्स में होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको किस पे बनानी है, वर्डप्रेस पे बनानी है, ठीक है, तो आपको उसके लिए प्लगइन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स, प्लगइन्स, ऐड न्यू, सिंपली आपको यहाँ पे वूकॉमर्स सर्च करना है। वूकॉमर्स, ये देखो, एकमात्र ये प्लगइन है जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, दुनिया में आज तक अगर 100 ई कॉमर्स वेबसाइट है, 60-70 वेबसाइट ई कॉमर्स की किस पे बनी है, वो कॉमर्स पे ही बनी हुई है, यानी कि वर्डप्रेस पे है। ठीक है, उसके बाद आपने कभी कभी शॉपिफाई वगैरह सुना होगा, या तो वेबसाइट वो कॉमर्स पे होती है या वेबसाइट ज्यादातर लोग शॉपिफाई पे बनाते हैं। जो आप ये बोट वेबसाइट देखते हो, ये मामाअर्थ वगैरह देखते हो, ये सारी शॉपिफाई वगैरह पे है। लेकिन हम लोग सस्ता जुगाड़ वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं, किसकी मदद से, वो कॉमर्स की मदद से। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट आप इसे कर दो। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। ठीक है, अब जैसे ही एक्टिवेट होगा ना, ये सेटअप विजार्ड कुछ ऐसा खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसा खुलेगा आपके सामने। आपको कुछ भी नहीं करना है, WP एडमिन के बाद जितना भी आपके लिंक में आ रहा है सब हटा दो, WP एडमिन तक रखो। मतलब दोबारा वर्डप्रेस को लॉगिन कर दो, उसे कट के, उसे काट दो और दोबारा वर्डप्रेस को लॉगिन कर दो। ठीक है, अब आपने कौन से प्लगइन को एक्टिवेट किया, वूकॉमर्स। अब जैसे ही मैंने वूकॉमर्स को एक्टिवेट किया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके बड़े सारे ऑप्शन आ गए, वूकॉमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग। ठीक है, अब अगर आप पेजेस के टैब पे जाओगे, आपके बड़े सारे पेजेस क्रिएट हो गए होंगे यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हो कार्ट पेज, चेकआउट भी है, कहाँ पे है, चेकआउट। आपको शॉप पेज कहीं दिख रहा होगा, शॉप पेज, और आपको दिख रहा होगा माई अकाउंट पेज। अकाउंट का भी ऑप्शन होता है ना, आप अमेजोन पे जाके अकाउंट बनाते हो, ये सारे ऑप्शन। ठीक है, अगला, अभी पहला काम है वो कॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट करना। अब उसके बाद मैं वो कॉमर्स की बेसिक सेटिंग्स करूंगा। क्या करूंगा, वो कॉमर्स की बेसिक सेटिंग्स। कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड में वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स के अंदर जाओ सेटिंग्स पे। ठीक है, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है जो मुझे चेंज करने हैं। ठीक है, अब देखो एड्रेस लाइन 1, फॉर एग्जांपल मैं माउस को सेल कर रहा हूँ, कोई ना कोई एक दुकान होगी, वेयर हाउस होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग का लोकेशन होगी, कहीं ना कहीं तो एक मेन लोकेशन होगी ना जहाँ से आप, फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी बॉय आएगा, मेरे से सामान उठाएगा और प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करेगा। तो कहाँ आके वो मेरे से सामान उठाएगा,
मेरी उस स्टोर की लोकेशन क्या है वो मुझे यहाँ बतानी पड़ेगी। मैंने बता दी, जो भी आपकी लोकेशन होगी वो यहाँ पे आप बता दो, एड्रेस लाइन 1 पूरा आप कंप्लीट कर दो। कंट्री मैं बता देता हूँ, कंट्री कुछ नहीं करना, कंट्री और स्टेट पूरा कर दो, इंडिया दिल्ली कर दिया, ठीक है। ये मेरी वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टोर या जो भी आप है, मतलब जो डिलीवरी वही कहाँ से आपका प्रोडक्ट पिक करेगा, ये वो चीज़ है। अगला जनरल ऑप्शंस, सेलिंग लोकेशन, आप कहाँ कहाँ बेच रहे हो, कौन कौन सी लोकेशंस में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो। बाय डिफॉल्ट क्या, सेल टू ऑल कंट्री, में पूरी दुनिया भर में बेच रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को, बट आपको इसको चेंज करके करना है, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, क्या करना है, और यहाँ पे आप इंडिया, इंडिया मैंने कर दिया। आप बेच रहे हो जैसे नेपाल, आप बेच रहे हो जैसे, हेलो, हाँ जी मैम। मैम मैंने आपको बताया था ना, सीवी आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। ईमेल आईडी है वहाँ पे। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बताता हूँ, लिखिए मैम, 9 999 999। हेलो, हेलो, हेलो मैम, 999 लिखिए। हेलो, हेलो, चलो, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री मतलब मैं पूरी दुनिया भर में नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कुछ कंट्रीज में बेच रहा हूँ, इंडिया, नेपाल, चाइना, मतलब जो जो जहां जहां आप बेच पा रहे हो, एक सिंपल सी बात है, जहां जहां आप बेच पा रहे हो वो कंट्रीज डाल देनी है आपको, ठीक है। अब एक है शिपिंग। अब देखो यहाँ पे ना शिपिंग, कहीं पर भी तुम जाओगे शिपिंग का एक मतलब समझना, हर जगह तुम्हें शिपिंग शिपिंग ही लिखा आएगा। शिपिंग माने कि डिलीवरी, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम टेक्निकल शब्द बोल देते हैं या नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो हम शिपिंग बोलते हैं, डिलीवरी नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। सेलिंग लोकेशन, मैं बेच रहा हूँ इंडिया, चाइना और नेपाल में, कहाँ कहाँ बेच रहा हूँ, इंडिया, चाइना, नेपाल, बट क्या आप वहां पे डिलीवरी भी कर रहे हो, अगर आप वहां बेच रहे हो तो डिलीवर्ड भी तो होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बेच तो रहा हूँ इंडिया, चाइना और नेपाल में, बट जो मैं डिलीवर करूंगा वो कहाँ करूंगा, इंडिया में ही करूंगा। इसका मतलब क्या है, चाइना वाला ऑर्डर तो प्लेस कर सकता है, बट डिलीवर मैं करूंगा उसके इंडिया के एड्रेस पे, मतलब चाइना से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, होता है ना बिलिंग एड्रेस और एक होता है शिपिंग एड्रेस, तो वो मतलब है, यहाँ पे चाइना बिलिंग एड्रेस में चाइना का एड्रेस डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, शिपिंग मैं इंडिया में ही करूंगा, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, और यहाँ पे करूंगा शिपिंग लोकेशन में भी वही, सेल शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज, और यहाँ पे मैं सिर्फ करूंगा इंडिया। मतलब ये अपने आप ऑप्शंस है, जैसे अगर तुम हर जगह डिलीवरी देते हो सारी कर दो, अभी मैं सिर्फ एक लेके चल रहा हूँ, मैं इसका मतलब बता दे कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ये भी बनता है, ठीक है। मैं अभी के लिए चाइना और नेपाल हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है मुझे करने का, ठीक है। सेल टू स्पेसिफिक कंट्री मैंने क्यों किया, कि मैं कुछ ही कंट्रीज में बेच रहा हूँ, इंडिया ये वो जो भी आपको बताना है। शिप माने के तुम कहाँ का डिलीवर कर रहे हो वो भी बता दो, ठीक है। अगला इनेबल टैक्सी, देखो मैं इसको इनेबल नहीं करता, मुझे ऑप्शन अच्छा नहीं लगता, कारण क्या है, अब देखो मान लो कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, 1000 रुपए के प्रोडक्ट में, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें 18% जीएसटी, 180 प्लस 180, डिलीवरी कॉस्ट मान लो 80 रुपए, तो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बन गई, 1260, ठीक है, फ्लैट ये बन गई। अब अगर किसी यूजर को ये दिखेगा यार इसमें शिपिंग है, जीएसटी है, ये है, तो वो मना कर देगा, नहीं लेगा। इस पे ये दिखा दो कि भाई प्रोडक्ट का प्राइस है कितना, 1260, और इसमें मैं आपको दे रहा हूँ फ्री डिलीवरी एंड फ्री शिपिंग एंड नो जीएसटी, ये लो, बंदा वहीं पे राजी, ठीक है। तो मैं इसलिए टैक्सेस वगैरह को इनेबल नहीं करता हूँ, करना चाहो कर लो, क्योंकि टैक्सेस के ना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो फिर बनेंगे, जैसे कि सीजीएसटी, आईजीएसटी अगर कभी सुनाओ तो वो चीज़ मुझे करनी पड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऑफ रखता हूँ, क्योंकि ये देखो ना सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है, ठीक है। यहाँ से कन्वर्जन, अब देखो सिंपल सी बात है, तुम कस्टमर से कितने ले रहे हो, 1260 ले रहे हो, ठीक है। वहां जब तुम अपना क्या करने जाओगे, अपना जब जीएसटी भरने जाओगे, बता दो तुम्हें कितने ऑर्डर प्लेस हुए, उसके हिसाब से मैनुअल जीएसटी कर दो, वो काम सही रहेगा यहाँ पे, लेकिन मेरे ऑर्डर्स तो बढ़ जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है, वो अपने हिसाब से देख लो।
मैं इसको जनरली ऑफ करता हूँ, ऑन करना चाहो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑन करने के बाद ना तुम्हें जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए। अब उसके लिए भी जीएसटी की नॉलेज क्यों? क्योंकि एक सीजीएसटी होता है, सुना है कभी? सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, हर, हाँ एसजीएसटी होता है, नहीं वो अलग होता है। हर प्रोडक्ट कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो एक अलग चीज, वो एक अलग चीज, अलग चीज होती है। वो एसजीएसटी अलग, सर्विस नहीं होता। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट पे जीएसटी अलग होता है, जूते का जीएसटी अलग होता है, मोबाइल का जीएसटी अलग होता है, तो वो फिर जीएसटी समझना भी पड़ जाएगा। वो हम इतने कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में भी नहीं जाएंगे। ठीक है, इंडिया में मुझे जीएसटी पे काम करना पड़ेगा, हो सकता है यूएस में कोई और टैक्स का सिस्टम हो, वहाँ पे उसके हिसाब से काम करना पड़ जाएगा। पहले हम वैट वगैरह पे काम करते थे, तो अभी इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं सीधा क्या दिखाऊंगा, नीचे आके आप देखो, आप अपनी वेबसाइट पे जब प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, 1200 आपने लिस्ट किया, 1200 का प्रोडक्ट, $1200 या 1200 आईएनआर, तो यहाँ से अपनी करेंसी को जरूर चेंज कर देना, नहीं तो वहां पे डॉलर्स लिखा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, कहाँ मतलब मेरी मैन्युफैक्चरिंग स्टोर कहाँ पे है, सेलिंग लोकेशन और शिपिंग लोकेशन दोनों चीज बताई, और लास्ट मैंने क्या बता दिया, करेंसी। अगला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टैब पे जाने के बाद बस तुम्हें एक ऑप्शन को चेक बॉक्स कर दो, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, इसको बस चेक बॉक्स कर दो, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, बस इसके बाद सेव चेंजेस। ठीक है, नहीं भी करोगे ऐसा नहीं है कि वेबसाइट नहीं चलेगी, चलेगी, लेकिन ये करोगे तो बढ़िया रहेगा। रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज मतलब पढ़ के देखो, ऐड टू कार्ट पेज होता है, जैसे किसी बंदे ने ऐड टू कार्ट किया तो वो कौन से पेज पे जाएगा, कार्ट पेज पे जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कार्ट पेज पे चला जाएगा, इसका जैसे ही ऐड टू कार्ट किया डायरेक्टली कार्ट पेज पे चला गया। अगर आप इसको ऑन नहीं करते हो ना, ऐड टू कार्ट उसने किया, उस पर नोटिफिकेशन आएगी कि व्यू योर कार्ट, वन प्रोडक्ट हैज बीन एडेड टू योर कार्ट, जब वो वहां पे क्लिक करेगा तब जाके वो कार्ट पेज पे जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार जैसे वो कार्ट किया डायरेक्टली कार्ट पेज पे चला जाए। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऑन रखता हूँ, सही रहता है, बंदे को ढूंढना पड़ता है ना फालतू में, क्यों परेशान होगा वो। ठीक है, शिपिंग, शिपिंग पे मैं जाता हूँ अब, अभी ऊपर के सारे ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। शिपिंग, अब मुझे यहाँ पे शिपिंग जोन्स बनाने पड़ते हैं। देखो शिपिंग में ना अलग अलग सिनेरियोज में बना सकता हूँ, दिल्ली वालों के लिए फ्री शिपिंग, पंजाब वालों के लिए 80 रुपए शिपिंग, और कोलकाता वालों के लिए 90 रुपए शिपिंग, वो तुम अपने हिसाब से सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना सकते हो। ठीक है, और क्या क्या कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो शिपिंग का लॉजिक क्या है, लैपटॉप की अलग तरीके से शिपिंग होगी, मोबाइल फोन की अलग होगी, माउस की अलग होगी, अंगूठी की अलग होगी। तुम ये सोचोगे 80 रुपए शिपिंग हर केस में पड़ेगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी को सोफा को शिप करवाना है, सोफा मान लो पंजाब से आ रहा है दिल्ली, तो 80 रुपए नहीं होगी ना, अब उसके लिए पूरा ट्रक लगता है। ठीक है, तो वहां पे डिलीवरी चार्ज होता है 2000 3000, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। अब वहीं इसके ऊपर माउस में क्या दिक्कत है, 80 70 रुपए जा रहा है, क्यों? क्योंकि जेब में भी आ जाएगा ये। तो शिपिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होती है, या बोलो प्रोडक्ट के साइज, प्रोडक्ट के वेट, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे सिनेरियोज बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मुझे सब कुछ फ्री दिखाना है। हेलो, हाँ जी शाकिर, सब बढ़िया, आप बताओ। हाँ, वो मैं कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाली अभी सैंपल कर रहा था इसको कैसे करना है। मतलब बेसिकली करना क्या है मैं समझ गया, जैसे फॉर एग्जांपल, रुकिए, फॉर एग्जांपल अलदार पे क्लिक होता है तो वो अलदार वाले पे जाएगा, डाइसन पे क्लिक होगा तो डाइसन पे। मशरक बैंक, कहाँ पे है वो? अच्छा, पहले में REQ, ठीक है, मशरक बैंक, ठीक है, दुबई होल्डिंग्स वगैरह सही है। ठीक है, आवर क्लाइंट सही है, मतलब आवर क्लाइंट जो मैंने ये बनवाया है, क्या बोलते हैं, अलदार, अलदार के नीचे अलदार की 2 3 फोटो,
उसके बाद ऐसे ही डाइसन, डाइसन के नीचे 2-3 फोटो और ऐसे ही बाकी सब। ठीक है, मैं ये, हाँ ठीक है, कम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, हो जाएगा, ये थोड़ी देर में ही मैं करवा देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। मैं आपको 3-4 बजे से पहले अपडेट कर देता हूँ। डन। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो, अब शिपिंग जोन में अलग अलग मेरे पास क्या हो सकती है, कंडीशंस हो सकती है, बट मैं जाऊंगा फ्री पे जाऊंगा। ऐड शिपिंग जोन पे जाओ। ऐड शिपिंग जोन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया पैन इंडिया। ठीक है, और शिपिंग मैंने पूरा इंडिया को सिलेक्ट कर दिया। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट नहीं, फ्री शिपिंग। तुम ये भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए से जब ऊपर का प्रोडक्ट जाएगा तब फ्री शिपिंग है, 1000 रुपए से नीचे का प्रोडक्ट जाएगा तब तुम फ्लैट 100 रुपए ले रहे हो। सारी कंडीशंस बन सकती है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है वो बनाने का। और यहाँ से कर दो सेव चेंजेस। ठीक है, एक मैं बना के दिखा दूँ एक वैसी कंडीशन, ताकि थोड़ा समझ आ जाएगा। ये देखो, ऐड शिपिंग जोन पे जाता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पे जाने का फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ पंजाब को लेके चलते हैं। अगर किसी ने पंजाब से, ऑर्डर प्लेस किया, मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ फ्लैट रेट। ठीक है, फ्लैट रेट, हाँ फ्लैट रेट, चलो फ्री शिपिंग करते हैं, ऐड शिपिंग। ठीक है, फ्री कर दिया, एडिट। फ्री शिपिंग रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट ऑफ 1000। ठीक है, फ्री शिपिंग। अब ये तो मैंने बता दिया कि यार 1000 रुपए से, लेकिन अगर मान लो 1000 से कम हो तो फ्लैट रेट, हेलो, हम्म, नहीं सेम ही है वैसे तो, एक बार मैं दुबई, हम्म, दुबई थोड़ा बोल्ड है, हाँ दुबई थोड़ा बोल्ड लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं उसे चेक चेक कर लेता हूँ दुबई होल्डिंग को। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसे। चलो, अब मैं कर देता हूँ भाई, अगर मेरा 1000 रुपए से कम का प्रोडक्ट है तो क्या होगा, फ्लैट रेट, ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट एडिट करो, फ्लैट रेट कितना, 80 रुपये, जो भी तुम रखना चाहो। मतलब ये करने को सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना ये चिप करने का। और फिर मैं शिपिंग क्लासेस देख रहे हो आप, ये ऑप्शन शिपिंग क्लासेस, ये देखो, शिपिंग क्लासेस में आप क्या कर सकते हो, क्लास बना सकते हो शिपिंग की। जैसे कि आप लगाओ, ये एक क्लास है, जैसे लैपटॉप एक क्लास होगी, फ्रिज एक क्लास होगी, मतलब हर एक क्लास को एक अलग आप प्राइस एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि वेट का अलग हिसाब होता है, वो सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कोई लॉजिक उसका नहीं है बनाने का। मैं सबको फ्री दिखाऊंगा, डिलीट। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। शिपिंग का ऑप्शन हो गया, अब आते हैं पेमेंट। पेमेंट में अभी के लिए ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेट करना मैं नहीं बता रहा, फ्री वाला देखते हैं। कैश ऑन डिलीवरी को अभी कर दो एक्टिवेट। ठीक है, अकाउंट्स इन प्राइवेसी, यहाँ पे जाओ, पहले 6 ऑप्शन को टिक कर देना आंख बंद करके बस। ठीक है,
पढ़ के देख लो, आपको समझ आ जाएगा। अलाउ कस्टमर टू प्लेस एन ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, क्या कस्टमर बिना अकाउंट क्रिएट करे ऑर्डर प्लेस कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? मुझे तो पैसे से मतलब है ना, मतलब मुझे अब वो अकाउंट क्रिएट करे या ना करे, मेरा क्या बने, मुझे तो सेल चाहिए। सेल अगर वो बिना उसके परचेज कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इनटू द एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, चेकआउट पे वो अपने पुराने अकाउंट को लॉग इन कर सकता है, कर ले, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट पेज, कस्टमर को आप अलाउ कर रहे हो कि तू अकाउंट क्रिएट कर चेकआउट पेज पे, कर ले। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, माई अकाउंट एक पेज होगा, उस पे जाके क्या वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है, कर ले। तो सारे काम के ऑप्शन है, कोई आप मत करना। क्या नहीं होता, देखो एक चीज समझो, अमेजोन को ना आप अपनी वेबसाइट से कंपेयर, अमेजोन पे बंदा ना, अगर अमेजोन पे बंदे ने लीव भी कर दिया ना अमेजोन की वेबसाइट, या वो दोबारा अमेजोन पे आएगा। आपकी वेबसाइट एक बार बंद कर दी ना, वो दोबारा नहीं आएगा, उसे नाम भी नहीं याद रहेगा। अमेजोन की बात एक अलग ही है। अमेजोन पे हमें फर्क ही नहीं पड़ता भाई, अमेजोन पे बंदा अकाउंट क्रिएट करेगा ही करेगा, आपकी वेबसाइट पे कोई क्यों करेगा, सिंपल सी बात है। बड़ी वेबसाइट तो है नहीं, दो लोग आते हैं और दो लोग में ही अगर वो लोग करने लगे, वो मतलब नहीं है ना। तो जितने लोग आ रहे हैं उन्हें सीमलेस हो भाई अकाउंट, मुझे क्या मतलब अकाउंट क्रिएट करने या ना करने से, मुझे तो सेल चाहिए। एड्रेस तो चेकआउट पेज पे एड्रेस होगा, वो चिंता नहीं है, वो डालेगा ना एड्रेस, वो उसे भी पता है डिलीवर भी तो करना है सामान, ठीक है। आगे आगे के ऑप्शन काम के नहीं है। रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, ऑन करना चाहिए। वो कह रहा है यूजर का पर्सनल डेटा, फोन नंबर, नाम, एड्रेस डिलीट करवाओगे तुम चाहते हो डिलीट हो यूजर का डाटा? मैं सामने वाला भाई मतलब हो नहीं है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया भाई तू अपने डेटाबेस में से मेरा डाटा डिलीट कर दे, ठीक है। तुमने कर दिया टिक, अब उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं तुम्हारे पास, बढ़िया बात है भाई। तुम उसे कॉल करके, मैसेज डाल के, ईमेल डाल के तुम उसे कह सकते हो यार मेरा, तूने माउस लिया, लैपटॉप भी ले ले, तू मेरा चार्जर भी ले ले, तू मेरा पीसी भी ले ले, फोन भी ले ले। अमेजोन करता है, तुम्हें मेल भेजता है, मैसेज करता है? नहीं करता। मैं अमेजोन, तुमने कभी अमेजोन से सामान खरीदा है? एक बार ही खरीदा है। तो ईमेल करता है अमेजोन? ईमेल करता है तुम्हें? व्हाट्सअप भी करता है, हर चीज करता है। चलो, तो रिमूव पर्सनल डेटा ये बेकार ऑप्शन है, बाकी सारे वही है कि आप, बेकार ऑप्शन है। रिटेन इनएक्टिव अकाउंट, भाई जिनके अकाउंट, जिन्होंने एक बार खरीदा बट कोई खरीदा ही नहीं, मतलब पिछले 1 साल से कुछ नहीं खरीदा, इनएक्टिव हो गया, क्या तुम उनका डेटा भी डिलीट करवाना चाहते हो? तो करवा दो, 1 महीने में डिलीट हो जाए इनएक्टिव अकाउंट, 2 महीने, वो सारे ऑप्शन है। मैं किसी को भी यूज नहीं छेड़ता ही नहीं से, मैं क्यों चाहूंगा यूजर का डेटा डिलीट हो? कभी ना कभी तो बेनिफिट होगा ना मेरे लिए, ठीक है। ईमेल इंटीग्रेशन ये बाकी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ऊपर के 5 छेड़ लो, ईमेल पे जाओगे। अब ईमेल पे ना कई सारे ऑटोमेटिक ईमेल्स होती है। नया ऑर्डर, किसी कस्टमर ने नया ऑर्डर प्लेस किया, उसकी नोटिफिकेशन किसके पास जाएगी? वेबसाइट के एडमिन के पास जाएगी। वेबसाइट क्यों भाई, उसे प्रोसेस भी तो करना है ऑर्डर को डिलीवर करने प्रोसेस करेगा। किसी ने ऑर्डर कैंसिल किया, उसकी नोटिफिकेशन किसके पास जाएगी? मेरे पास ही आएगी, एडमिन को आएगी। फेल ऑर्डर, एडमिन के पास आएगी। ऑर्डर आपका होल्ड पे है, किसके पास जाएगी? ये कस्टमर के पास। आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में है भाई, आपने अपने कस्टमर, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो भी इसमें होता है वो सारा सही होता है। बस एडमिन मेल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। रिफंड ऑर्डर की किसके पास जानी चाहिए? कस्टमर को मतलब है ना रिफंड से, और नहीं एडमिन को क्या मतलब है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन थे, ये सारे सही है, हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन वगैरह अभी हम छेड़ते नहीं है, ऊपर के 5 ऑप्शन देखने हैं आपको बस, ठीक है। वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग, वो कॉमर्स के अंदर आप प्रोडक्ट ऐड न्यू, प्रोडक्ट ऐड न्यू। अब मैं आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग बताता हूँ। अमेजोन का कोई एक प्रोडक्ट खोल देते हैं। सर जैसे हमारे को अगर वो करना हो, क्या कहते हैं, अपना प्रोडक्ट अगर अमेजोन की जैसे सर्चिंग में आ जाता है हमारा, तो अपना प्रोडक्ट कैसे लाएंगे हम? अमेजोन के अंदर तो कैसे? हाँ, आपने जैसे मेरे को बताया था, वो तो लिंक के थ्रू हो रहा था।
वो एफिलिएट प्रोडक्ट्स। अब मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग फिर से बता रहा हूँ। चलो ये एक प्रोडक्ट है, ये क्या प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की गैलरी बोलते हैं इसे, प्रोडक्ट गैलरी, प्रोडक्ट का प्राइस, एक होता है रेगुलर प्राइस, एक होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस इसका ये हो सकता है, रेगुलर प्राइस 1000 हो सकता है, अभी राइट नाउ कहते हैं सेल प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट का जो राइट साइड होता है इसे बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जो प्रोडक्ट के बॉटम में होता है इसे बोलते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट राइट, लॉन्ग नीचे। ठीक है, बस यही चीज है। प्रोडक्ट की कैटेगरी, कैटेगरी बता देता हूँ, ये देखो कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है शूज एंड हैंडबैग, उसकी सब कैटेगरी शूज, उसकी सब कैटेगरी ये। ठीक है, सबसे सब कैटेगरी। ठीक है, चलो वापस यहाँ पे आ जाओ। प्रोडक्ट के बाद क्या किया मैंने? ऐड न्यू किया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम बताना है। क्या बताओगे? नाम। तो प्रोडक्ट के नाम को मैंने कर दिया। ठीक है, देख रहे हो ये क्या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये लॉन्ग है बाय डिफॉल्ट, ये क्या है लॉन्ग, जो नीचे दिखेगा। ठीक है, नीचे आ जाए प्रोडक्ट का ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वही जो ऊपर शॉर्ट। ठीक है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, काम इसका यही है। अगला प्रोडक्ट डेटा आप देखते हैं। ठीक है, प्राइस मैंने कर दिया 1089। ठीक है, सेल प्राइस 559 कर दिया। ठीक है, रेगुलर प्राइस ज्यादा ही होगा, सेल प्राइस कम ही तो होगा, बाय डिफॉल्ट है। तुम चाहते हो ये सेल सिर्फ और सिर्फ 11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक रहे, उसके बाद प्राइस क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो तुम यहाँ से वो सारी चीज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोडक्ट इमेज। क्या है ये? अब यहाँ से मैं एक इमेज को डाउनलोड करता हूँ, ये है प्रोडक्ट की मेन इमेज। क्या है ये? बाकी सारी गैलरी है। तो प्रोडक्ट इमेज के अंदर तुम क्या करो, सबसे पहले इसको अपलोड करो। ठीक है, प्रोडक्ट इमेज, ये क्या प्रोडक्ट गैलरी इमेज। गैलरी पे जाओ और तुम 10-12 जितनी भी आप इमेज अपलोड करना चाहो वो आप यहाँ पे क्या कर दो, अपलोड कर दो। मैं अभी के लिए एक कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैंने एक कर दिया, आप 10-12 जितने भी ऐड करना चाहो कर दो। प्रोडक्ट कैटेगरी, ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ, मैंने कर दिया शूज, ऐड कैटेगरी। शूज के भी अंदर ये क्या थे, रनिंग शूज। ठीक है, ये इसका सब कैटेगरी है ना, तो पेरेंट नहीं है ये है शूज की सब कैटेगरी। अंदर आ गया ना, यही चीज है बस, यही सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद एक दो ऑप्शन और बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जनरल तो हो गया, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस। यहाँ पे इन्वेंट्री देख रहे हो, इन्वेंट्री पे जाओ। एसक्यू के मतलब समझते हो? एसक्यू से, एसक्यू से आपको पता है? एसक्यू माने कि देखो स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। ये बेसिकली जब हम इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करते हैं, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री समझते हो? बेसिकली जो स्टॉक होता है ना एक प्रोडक्ट का, आपके पास कितना स्टॉक है। ठीक है, ये है जैसे लैपटॉप है, ये माउस है, हर एक चीज को मैंने एक यूनिक कोड दे दिया। इस लैपटॉप के इस मॉडल को मैंने कोड दे दिया ABCXYZ। अब वो कोड सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए वैलिड है। ठीक है, ये कोड सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए वैलिड है। ठीक है, ABC कुछ भी आप यूनिक दे दो, बस यूनिक होना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। इस प्रोडक्ट की तुम्हारे पास कितनी, ABCXYZ एक प्रोडक्ट है, उसकी आपके पास कितनी क्वांटिटी है, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी कितनी है, मैंने कर दिया 10। ठीक है, अब इसके लिए मैंने कोड दे दिया PQRXYZ, अलग कोड आ गया। इसकी कितनी क्वांटिटी है, 15। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट को मैं एक यूनिक आइडेंटिफायर दे देता हूं, उसे मैं बोलता हूं SQ, और उसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है वो बता दिया मैंने। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं ना, ये बेसिकली SQ कोड बेसिकली कौन देगा, जो इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है। अगर आप खुद सब कुछ कर रहे हो, देखो डालना है ना डालना आपको, आपकी मर्जी, आप नहीं डालना चाहो। जब आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 प्रोडक्ट है, 1 लाख प्रोडक्ट है, 1 करोड़ प्रोडक्ट है, SQ डालना पड़ेगा आपको। क्यों, कैसे मैनेज करोगे आप इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कल खत्म होने वाला, कैसे पता चलेगा आपको? हर एक चीज ऑर्गेनाइज वे में होगी, इसलिए हर चीज बनती है। ठीक है, नहीं करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो। स्टॉक क्वांटिटी नहीं डालना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डालोगे आपको को पता चलेगा ना, बेनिफिट है। चलो
क्वांटिटी, अलाउ बैक ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 10 की 10 प्रोडक्ट बिक गए, ठीक है, क्या तुम स्टिल कोई ऑर्डर को रिसीव करना चाहते हो? अलाउ, अगर तुम स्टिल कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, डू नॉट अलाउ, कस्टमर ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकता। अलाउ बट नोटिफाई, हम कस्टमर को बोल देंगे कि भाई तू प्रोडक्ट ऑर्डर कर दे, बट मैं अभी नहीं दे सकता, मैं तो नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है, ये मतलब है। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, टोटल मेरे पास कितने प्रोडक्ट है? 10। 10 10 में से जब 8 प्रोडक्ट बिक जाएंगे, बचे कितने? 2। तब मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अपडेट करो, माल खरीदो, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 है। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी? ईमेल के थ्रू। कब मिलेगी? जब आपके पास कितने प्रोडक्ट रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे और 8 बिक जाएंगे। सिंपल वही लॉजिक हो गया ना, 8 बिके तो 2 रह गए। सोल्ड इंडिविजुअली, इसका कोई मतलब नहीं है। लिमिट परचेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर, मतलब एट अ टाइम एक चेकआउट पे कितने बार प्रोडक्ट बिक सकता है? एक ही आप क्वांटिटी ले सकते हो। बेनिफिट नहीं है क्या? शूज कोई बंदा 4 ऑर्डर कर लेगा? ये तब बेनिफिट हो सकता है, कई बार होती है ना, आप ई बुक्स को सेल करते हो, पीडीएफ को सेल करते हो, कोई कोर्सेज को सेल करते हो, वहां पे 4 बार करने का मतलब नहीं है, तो प्रोडक्ट क्वांटिटी वहां पे मैटर नहीं करती, ठीक है, एक ही बार होगा, तब इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अभी के लिए ऑप्शन कोई मतलब नहीं है, सीधा यहां से कर दिया मैंने। और ये आपका क्या बन गया? लिंक। ये क्या हो गया आपका? इमेज। और ये क्या हो गया? आपकी गैलरी। प्रोडक्ट नेम, शॉर्ट, लॉन्ग, ये इस तरह से क्या है? ये कैटेगरी, सब कैटेगरी और उसका प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, यहाँ पे भी इसने लिख दिया कैटेगरी, ठीक है। क्वांटिटी ये रही, कैटेगरी फिर से बता दिया, एसक्यू कोड ये बता दिया। ऐड टू कार्ट मैं जैसे ही करूंगा, मैं कहाँ चला जाऊंगा? डायरेक्टली कार्ट पेज पे, ठीक है, आ गया कार्ट पेज पे, नीचे आ गया, मैंने कर दिया प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट पे चलो मैं अपनी जल्दी से डिटेल्स डाल देता हूँ, चलो ऐसी डिटेल्स डाल दी, और कस्टमर यहाँ से क्या कर लेगा? प्लेस ऑर्डर। और ऑर्डर मेरे पास क्या हो चुका है? प्लेस हो चुका है। मेरे पास बकायदा ईमेल भी आ गई होगी, आपने सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस, मैंने कोई गलत ईमेल डाल दी शायद उधर, आ गया देखो। कस्टमर को इस तरह से क्या आ जाएगी? न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर की मेल किसके पास जानी चाहिए? एडमिन के पास। न्यू ऑर्डर की एडमिन मेल आ गई, ठीक है। कस्टमर के पास कौन सी मेल जाएगी? कस्टमर के पास योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, कस्टमर के पास ये जाएगी ना, तो दोनों के पास मेल जा रही है, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट करना है। मैं इसमें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बताऊँ, अभी ये कौन सा मेथड है? कैश ऑन डिलीवरी, बंदा उठाएगा, सारी शिपिंग भी देखेंगे, डिलीवरी भी देखेंगे, अभी सिर्फ इतना देखते हैं। आपको क्या करना है? 20 एक प्रोडक्ट को यहाँ से लिस्ट करना है अमेजोन से अपनी वेबसाइट पे, अपने आप आपको सारे आइडिया हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट होने चाहिए, कोई शूज का हो, कोई सूट का हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कोई मोबाइल का हो, लैपटॉप का हो, तब क्योंकि हर एक जगह ना डिटेल्स अलग होती है वो, ताकि आपको तब पता चलेगा, ठीक है, वो एक बार ट्राई। हाँ।